नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 776 से लेकर 780 तक। अभी लंका कांड शुरू हो गया है और जो अभी प्रसंग चल रहा है उसमें श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे थे और अभी समुद्र पर पुल बांधने का जो काम है वह शुरू हो चुका था नल और नील के द्वारा। और बड़े बड़े पत्थर जो खुद डूब जाते थे, दूसरों को भी डुबा देते थे, वह उसमें जहाज की तरह तैर रहे हैं और दूसरों को भव सागर पार लगा रहे हैं। तो अब पुल बनकर तैयार हो गया है और श्री रामचंद्र जी वहाँ उस पुल पर पहुँचे हैं और उस समुद्र के सभी जीव जंतु पूरी तरह ऊपर आ गए हैं और उनको दर्शन के लिए। और अब हम उसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 776 से आगे पढ़ेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 776 से हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रभु बिलो कहीं टरहि नटारे, मन हरसित सब भय सुखारे। तिन्ह की ओट न देखी अबारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते, सबके मन हर्षित हैं। सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप, भगवान को दर्शन करने के लिए आनंद और प्रेम में मग्न हो गए हैं। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को भला कौन कह सकता है। दोहा। सेतु बंद भई नीर यति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग में उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। असु कौतिक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाय कपिजू थप भीरा। कृपालु श्री रामचंद्र जी, रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, सकल कपिन कहु आय सुदिन्हा। खाओ जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही सब रिछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरि कुरति काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल भी टप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति छोड़कर सब में फल लग उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखर को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसन दसन काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं भी किसी को कोई राक्षस मिल जाते हैं, राक्षस पा जाते हैं, तो उसे सब घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार जाकर कहा।
समुद्र पर समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। दोहा। बांधियो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। सियावर रामचंद्र की जय। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही उसने बांध लिया। निज विकलता बिचारी बहोरी बिहसी गए गृह करी भय भोरी। मंदोदरी शून्यो प्रभु आयो कौतुक की पाथोदि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ बोला। भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गही पतहि निज भवन निज यानी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचलु रोपा सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर हाथ जोड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैरु कीजे ताहि सो बुद्धि बल सकिए जीति जाहि सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा खलु खद्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा हम जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में अंतर है। अति बल मधु कैटब जेहि मारे महावीर दिति सूत संघारे। जेहि बल बांध सह सुभुज मारा सोई अब तरहु हिरन मही मारा। जिन्होंने विष्णु रूप अत्यंत बलवान प्रभु और कैटभ दैत्य मारे तथा बराह और नृसिंह रूप के महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्यपाक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरण हुए हैं, यानी प्रकट हुए हैं। तासु विरोध नज कीजिए नाथा काल करम जीव जाके जाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी कुछ है। राम ही सौंपी जान। दोहा है। राम ही सौंपी जान की नाई कमल पद नाथ। सूत कहूँ राज समीप सब भाई भजिए रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर आप उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आज पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बागयो सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सुख सब करि बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दोनों दिनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख यानी शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब कुछ आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहि असी नीति दसानन चौथे पन जावहि नृप कानन। तासु भजन कीजिए तहि भरता जो करता पालक संघरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति करते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि के रचना करने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले जो हैं उनकी आप भजन कीजिए, उनका आप भक्ति कीजिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी भूप राजु तजि होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उनकी शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं।
सोई कुशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुज सुसोहित हूँ पुर अति पावन। वही कुशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, आप यदि मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। दोहा। अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल हो ही अभिवात। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर मंदोदरी नेत्रों में करुणा कर जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सूता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुतै प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज जितहु सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज और आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को तो मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुमको कि भय किस चीज से है, भय किस कारण से उत्पन्न हो गया है। नाना विदित ही कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजाभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस में होने से पति को अभिमान हो गया है, हमारे पति को पूरी तरह से अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री न तेहि बूझा, करन कवन विधि रिपुत सूझा। कहि सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहो कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। दोहा। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रशस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। कानों से सबके तथा वचन सुनकर राजा रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सहोती, नाथ नपुर आवे यही भांति। बारिधि नागी एक कपिनावा, तासु चरित मन महु सबुगावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी करते हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से बुरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अभी भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनतनी के आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों ने किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसे आगे चलकर दुख पाना होगा। यही बारिश बंधायो हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। इसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया,
और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा है। भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कर रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जेहि कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड आपको बहुत अधिक हैं, जो प्यारी यानी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही आपको सुनते हैं और आपसे कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पुठहु सुनु नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए और नीतियों के अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री रामचंद्र जी से प्रीति कर लीजिए, मेल जोल कर लीजिए। दोहा। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाही अरारी। नहीं तसन मुख समर वहीं, तात करिए हठि मारी। सियावर रामचंद्र की जय। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ ही झगड़ा न बढ़ाइए। नहीं तो यदि न फिरे तो वे तात, हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उन्हें हठपूर्वक या डटकर मार काट कीजिए। तो आज की कथा हमने 780 पृष्ठ का पढ़ी है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। श्यावर रामचंद्र की जय। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।